एक राजा ने क्यों किया अपनी बेटी से विवाह, अद्भुत कहानी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन सा कारण था जिसके कारण राजा ने अपनी सगी बेटी के साथ शादी कर ली। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कहानी को पूरा सुने दोस्तों। और जो भी श्रोतागण और मेरे भाई एवं बहन पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक राजा रहा करता था जिसका नाम दोस्तों राजकुमार था, यानी लोग उसको प्यार से राजकुमार ही कहते थे और उसका नाम भी राजकुमार था। उसका शादी दोस्तों बहुत धूमधाम से हुआ और वो डेली सुबह में शिकार करने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में गया, वहीं पर उसे एक बूढ़ी माँ यानी एक रस्सी को बुनती और उभारती हुई नजर आई। वो बूढ़ी माँ एक ही काम को बार बार कर रही थी, यानी रस्सी बिन रही थी और फिर उभार रही थी। यह देखकर राजा को रहा नहीं गया और बूढ़ी माँ से राजा ने पूछ लिया, हे बूढ़ी माँ, आप इस रस्सी को बार बार बुन रही है और उभार रही है, आखिर क्यों? इतने में बूढ़ी माँ बोलती है कि हे बालक, इस रस्सी को मैं उभार रही हूँ और बुन रही हूँ, इससे कितने लोगों का भाग्य यहाँ से बन रहा है और बिगड़ रहा है। इतने में राजा सोचने लगा कि ये कोई देवी माँ लग रही है। इतने में राजा सोचा कि अपने बारे में मैं पूछ लेता हूँ। राजा कहा कि हे बूढ़ी माँ, आप मेरे बारे में बताइए कि मेरा शादी कब होगा। इतने में बूढ़ी माँ कहती है कि तुम्हारा 3 रानियाँ हैं और तुम मुझसे मजाक कर रहे हो कि तुम्हारा शादी कब होगा। इतने में राजा समझ गया कि ये कोई जरूर ही देवी माँ है, क्योंकि ये मेरे बारे में कैसी जानती है। यह सोचकर राजा बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हे बूढ़ी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतने में वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि तुम्हारा शादी अब तुम्हारी बेटी से होगा, यानी तुम्हारी सगी बेटी से होगा। यह बात सुनते ही राजा के चेहरे पर काफ़ी उदासी छा गई और वो बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगा। इतने में बूढ़ी माँ कहने लगी कि मैं जो कह देती हूँ वो होकर रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। और वहाँ से दोस्तों यह बात सुनकर राजा घर चला जाता है। घर राजा जाता है दोस्तों तो उसकी रानी देखकर समझ जाती है कि आखिर आज क्या हुआ है कि राजा मुँह लटकाए हुए हैं। इतने में रानी राजा से पूछती है कि क्या कारण है कि आप आज बहुत उदास लग रहे हैं। इतने में राजा कहते हैं जो उनके साथ जंगल में हुई घटना वो सब रानी को बता देते हैं। इतने में रानी कहती है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जब भी गर्भ धारण करूंगी तो मैं बच्ची को जन्म नहीं दूंगी, इससे आपका कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगा। जब भी मैं गर्भ धारण करूंगी तो बच्चे को ही जन्म दूंगी, आप समस्या से मुक्ति पाइएगा। यह बात सुनकर राजा को थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि राजा सोचे कि अभी तो हमारा कोई बच्चा है ही नहीं, तो मैं अपनी बेटी से विवाह कैसे करूंगा। यह सुनकर उनका थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ। दोस्तों कहे तो समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। समय चलता गया दोस्तों और कुछ दिन के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और उसके बाद उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। दोस्तों जैसे ही वो बच्ची को जन्म दिया, यह बात दोस्तों राजा को पता नहीं चला, क्योंकि रानी छुपाकर बच्ची को जन्म दिया। तो वो एक दाई को बुलाई और दाई जो कि आई और दाई से रानी कहने लगी कि इस बच्ची को तुम राजमहल में किसी को पता ना चले कि रानी को बच्ची हुई है, तुम ले जाकर इसे कहीं पर फेंका। वो दाई जाती है और एक घर में ले जाकर फेंक देती है, यानी वो गरीब का घर था उसी में फेंक कर वो भाग आती है। राजा के पास में ही रह रहे 2 गरीब किसान यह सब देख रहे थे। वो दाई फेंक कर वहाँ से चली आती है, यानी राजा को यह सब बात पता नहीं चलता है कि हमारी रानी की कोई बच्ची हुई है। यह बात दोस्तों राजा को भनक भी नहीं लगी कि उसकी कोई बेटी हुई है। और दोस्तों जहाँ पर वो दाई जाकर यानी उस लड़की को फेंकी थी, सुबह में जैसे ही उस घर के लोग उठे तो दोस्तों देखे कि उनके घर एक लड़की रो रही थी। उस बच्ची को उठाकर उस घर के लोग बहुत खुश हुए दोस्तों, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो सोच रहे थे कि भगवान ने हमें क्या खूब दिया है, यानी चलो अब हमारे पास संतान तो हो गई। वो गरीब लोग उस बच्ची को अपने घर पर अच्छी तरह से पालन पोषण करने लगे दोस्तों। और वो लड़की काफ़ी राजकुमारी जैसी दिखती थी और काफ़ी अच्छी दिखती थी दोस्तों। समय का बात है दोस्तों, समय ऐसे ही बीतता गया और कुछ दिनों में वो राजकुमारी काफ़ी बड़ी हो गई। जब वो लड़की बड़ी हो गई तो उसके घर वाले शादी करने के लिए लड़के खोजने लगे। तो दोस्तों वो इतना गरीब थे कि वो इतना सक्षम नहीं थे कि कुछ
देकर वो लोग शादी कर पाए। जब भी वो लड़के के यहाँ जाते थे तो लड़के लोग इतना मांग करते थे कि वहाँ से वो गरीब आदमी फिर कर चला आता था। एक दिन की बात है दोस्तों, यानी राजा शिकार करने के लिए जा रहा था। उतने ही देर में वो लड़की उधर से अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। राजा की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है दोस्तों। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी दोस्तों, जिसे देखकर राजा के मन में लड्डू फूटने लगा। यानी कहे तो उस लड़की की ओर राजा आकर्षित होने लगे। वो लड़की इतना अपनी ओर आकर्षित कर रही थी मानो कि जिस तरह दोस्तों यानी फूल पर भावड़ा मंडराता है। वो राजा उस लड़की को देखते ही घर आए और मंत्री से बोले कि उस लड़की के बारे में मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए, तुम जाकर उसके बारे में पता लेकर आओ। मंत्री वहां से लड़की के घर जाता है और पूरी जानकारी लेकर दोस्तों मंत्री राजा के पास पहुंचता है। राजा के पास जाकर पूरी जानकारी यानी कहे तो पूरी सूचना सुना देता है। राजा सुनते ही कहते हैं कि अब तुम जाओ उसके घर और उसके पिता से बोलना कि राजा तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहते हैं। यह सूचना लेकर मंत्री उस गरीब के घर जाता है और यह सारी बात बता देता है। यह सुनते ही वह गरीब काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है कि अब मेरी बेटी की शादी फ्री में हो जाएगा और यानी अब राजा से होगा। इस बात को लेकर उसे काफ़ी खुशी थी, क्योंकि दोस्तों उसके पास कोई धन नहीं था। वो सोच रहा था कि मेरी बेटी की शादी राजा से होगा, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है। और दोस्तों कुछ ही दिनों में राजा और उसकी लड़की की शादी हो जाता है। शादी दोस्तों बहुत धूमधाम से होता है। अब दोस्तों शादी हो गई और राजा अपने घर उस लड़की को लेकर आ गए। यह सब दोस्तों होते हुए यानी वो गरीब आदमी जो कि किसान था उसके घर के बगल में ही था, वो सब देख रहा। जो उसकी लड़की को फेंकते हुए दासी को देखा था वो सब यह लीला देख रहा था दोस्तों। और वो यह सब जान रहा था कि यानी ये लड़की है, इसी की लड़की है और अपने लड़की से शादी कर लिया दोस्तों। अब बात आती है यानी वो राजा अपने घर लड़की को लेकर आ गया। अब बारी आती है सुहाग रात की। दोस्तों सुहाग रात मनाने की तैयारी राजा के घर चल ही रही थी। तभी तक वो गरीब किसान और उसकी औरत दोनों बात करने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ सुहाग रात मनाएगा। यह सब देखने से और सुनने से पहले आप मुझे अंधा कर दीजिए और बहरा कर दीजिए कि ऐसा अनर्थ होता हुआ मैं नहीं देख सकता हूँ। यह सब बात दोस्तों यानी रानी सुन ली और राजा भी सुन लिए दोस्तों, और उनके जो भी रिश्तेदार थे ये सारे लोग सुन लिए दोस्तों। भगवान ऐसे उनकी बात सुने और उनको अंधर और बहिर कर दिए दोस्तों। वो किसान थे जिनको अब ना दिखाई दे रहा था और ना सुनाई दे रहा था। वो सिर्फ यही कह रहे थे कि ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है कि एक बेटी के साथ एक बाप शादी कर लाया है और उसके साथ सुहाग रात मनाने जा रहा है। ये अनर्थ हो रहा है धरती पर। यह सब बात सुनते दोस्तों सबसे पहले रानी समझ गई कि यह हमारी ही लड़की है, क्योंकि राजा को पता नहीं था कि हमारी कभी लड़की हुई थी। रानी जाकर धरती माँ से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे धरती माँ, आप मुझे अपने गोद में ले लीजिए। यह दिन देखने से पहले मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। इतने में धरती माँ वहाँ से फाट जाती है और उस रानी को गोद में लेने के लिए आ जाती है। यह सब देखकर राजा कहते हैं कि तुम आखिर क्यों जा रही हो। इतने में रानी जो उसके साथ घटना घटी थी यानी बेटी वाला, वो सारा बात राजा को बता देती है। जैसे ही वो सारी बात राजा सुनते हैं वो भी कहते हैं, हे धरती माँ, आप भी मुझे इस धरती के अंदर ले चलो, क्योंकि मैं अपने बेटी के साथ सुहागरात मनाऊंगा। ऐसा अनर्थ मैं नहीं कर सकता। मुझे भी अपने घर ले चलो, मैं इस धरती पर अब जीना नहीं चाहता हूँ। और वहाँ से रानी और राजा दोनों को लेकर धरती माँ अंदर समाहित हो गई। तो दोस्तों इस कहानी से आपको सीखने को क्या मिली है कमेंट करके दोस्तों हमें ज़रूर बताएं। कहानी कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर दोस्तों लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा मेरे दोस्त। और आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।